नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। दोस्तों, यदि आप भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आपके पास आने वाली है। अधिसूचना जारी हो गई है, यानी आपका जेटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगी। इसमें सारे नियम कानून लिखे हैं कि किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, और अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़िएगा, ताकि वहां आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ जेटेट के साथ दोस्तों आपको जेटेट से रिलेटेड आपको क्यूज भी दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली 2024 वाली आ गई है, और ये बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जान लीजिए क्या क्या नियम है और आप इसके लिए पात्र हो कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें जो जो नियम कानून है वो मैं एक एक करके बताते रहा हूँ। यहाँ बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर जो एक नियम था दोस्तों, कि प्रत्येक वर्ष जेटेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में प्रतियुक्ति के पात्र होंगे, तो को प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी अब जो चेंज हो गया है वो देखिए, शिक्षक पद पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन झारखंड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक एवं उच्च विद्यालय में नियुक्ति के पात्र होंगे। ये देखिए, ये इसमें बदलाव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज बदला हुआ है दोस्तों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 ग 1 में प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ शिक्षा स्नातक बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। यानी कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले नहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कक्षा 1 to 5 के लिए आपका डीएलएड होना अनिवार्य है। कक्षा 1 to 5 में डीएलएड होना अनिवार्य है, और डीएलएड वाले कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 to 8 के लिए, इसके लिए तो जो भी डीएलएड किए हैं और जो बीएड किए हैं दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, वो तो मैं बाद में बता दूंगा। बस इतना जान लो कि यदि आपने बीएड किया है ना, बीएड किया है और डीएलएड किया है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, 6 to 8 के लिए ये हो गया मामला क्लियर। अब आगे यहाँ पर देखिए और एक चीज है, बीएससी बीएड और बीए एड और बीएससी एड जो किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 50% अंकों के साथ 1 वर्ष बीएड जो किए हैं वो भी विशेष शिक्षा में जो किए हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग सभी जानते हैं। यानी बीएड या डीएलएड किया है तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रतिस्थापित किया जाता है, जो नीचे लिखा हुआ है, जो बदलाव हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो गणित एवं विज्ञान शिक्षक की बहाली होगी, पॉइंट नंबर 1 जो इसमें चेंज आया है। देखिए ये पहले 2019 में ये था नियम, उसके बाद इसमें कुछ बदलाव किया गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निर्देशन के संबंध में जारी सूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचना विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी कृषि एवं विज्ञान शिक्षक में से किसी एक में 3 वर्ष स्नातक योग्यता धारित करते हो, 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित भौतिकी रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय में उत्तीर्ण हो। ये बदलाव हो चुका है दोस्तों। यानी आपको किन्हीं 2 विषय में से आपको अपना सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य है। ठीक है, ग्रेजुएशन। देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए भी चेंज किया गया है। पहले जो रखा गया था एलिजिबिलिटी, उसको अब यहाँ पर चेंज किया गया है, प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें क्या देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो इसमें क्या है, अधिसूचित कला मानविकी सामाजिक विज्ञान वाणिज्य प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते होना चाहिए। ठीक है, ये सब में आपका 3 वर्ष आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ये लिखा हुआ है। दोस्तों भाषा शिक्षक बनने के लिए जो नियम था ये था। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी के साथ अतिरिक्त विषय में ये सब होना चाहिए। अब इसमें जो बदलाव हुआ है, प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा शिक्षक के लिए
जो भी जितने भी झारखंड में अभी भाषाएं हैं दोस्तों, है ना, भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये सबको हटा दिया गया। उसके बाद जितनी भी भाषाएं हैं, तो अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। ठीक है, यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपका 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अब देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन जो कुछ हुए हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें उतना नहीं जानना है क्या क्या संशोधन हुआ है क्या नहीं। बस इतना जान लो कि आपने डीएलएड किया है तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो यहाँ पर डीएलएड में भी 24 महीना वाला, 18 महीना वाला मान्य नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 to 8 के लिए यदि आपने बीएड किया है, सिंपली बीएड किया है तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो, है ना। 1 वर्ष बीएड किया है या 2 वर्ष किया है तो भी आप एलिजिबल हो दोस्तों, या विशेष शिक्षा से बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, सारा कुछ मैंने यहाँ बता दिया और इसमें कुछ ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। पहले जो एग्जाम था उसमें आपका 2 घंटा 30 मिनट और उच्च विद्यालय के लिए देखिए 3 घंटा था, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 3 घंटा था, और दृष्टिबाधित के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त मिला था, लेकिन उसको अब बदलाव करके इसमें देखिए चेंज कर दिया गया है। इसका जो आप एग्जाम होगा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट, उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 2 घंटा 30 मिनट और दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, 20वां नंबर पे यहाँ पर पहले जो नियम था, क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा नियमावली की अनुसूची 1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्र एवं जनजातीय भाषाओं का किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा की परीक्षा परीक्षार्थियों से अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो, उस भाषा में शुद्ध अभिव्यक्त कर सकें। ये था, अब इसको चेंज करके कर दिया गया है क्या दोस्तों, इसमें क्या चेंज कर दिया गया है, शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों को भाषा 2 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग अधिसूचना 14-28-10-3-2023 एवं अधिसूचना 14-27-10-3-2023 में उल्लिखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगी। यानी कुल 15 में से कोई एक भाषा का आपको एग्जाम देना होगा एवं उस भाषा में वे शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हो, ये अपेक्षा की जाएगी आपसे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर कुछ संशोधन किया गया है। पहले क्या है कि पहले जो नियम था उसको अब बदलाव किया गया है। देखिए क्या क्या बदलाव किया गया, थोड़ा मैं बताता हूँ। जो आपका देखिए वर्तमान प्रावधान आपका जो पहले था, ये जो कहने का मतलब है वर्तमान मतलब कि जो अभी चल रहा है, और इसमें जो बदलाव है ये है प्रतिस्थापित प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका 20 मार्क्स का था, तो अब उसको 30 मार्क्स का कर दिया है। मैं कक्षा 1 से 5 का बता रहा हूँ। उसके बाद भाषा 1 में देखिए, मान लीजिए आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका क्या था कि अंग्रेजी से 20 प्रश्न रहते और हिंदी से 20 प्रश्न रहते। अब उसको बदलाव कर दिया गया है, आपका 15 प्रश्न हिंदी से रहेंगे और 15 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे, यानी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, उसी प्रकार यदि आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले 20 मार्क्स का था, 20 अंग्रेजी 20 उर्दू से, तो अब क्या क्या किया गया है, उर्दू से 15 और अंग्रेजी से 15, कुल मार्क्स 30 का होगा। समझ में आ गया। पहले था भाषा जो 2 था आपका 40 मार्क्स का था, अब उसे घटा के भाषा 2 आपका 30 मार्क्स कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा वही हुआ, 15 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको रखना है। उसके बाद देखिए, पहले कुल मिला के आप गणित आपका 50 मार्क्स का और पर्यावरण अध्ययन आपका 50 मार्क्स का था, कुल मिला के 200 मार्क्स का था। तो अब यहाँ क्या क्या किया गया है, गणित को 30 मार्क्स का कर दिया है और सामान्य अध्ययन को 30 मार्क्स का कर दिया है, और कुल मिला के दोस्तों आपका 150 मार्क्स कर दिया है। पहले 200 मार्क्स का था, अब 150 मार्क्स कर दिया है। समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को, है ना, 150 मार्क्स कर दिया है। अब बोलिएगा कि 150 मार्क्स में कितना टाइम दिया गया है, तो देखिए ये आपका टाइम है 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिला है, 1 से 5 में भी और 6 to 8 में। अब मैं 6 to 8 का आपको दिखाता हूँ कि क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में रहेंगे। देखिए ये अच्छा 6 to 8 के लिए नीचे वाला है जिसमें संशोधन हुआ है। पहले देखिए सामान्य शिक्षक में देखिए यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का था, है ना,
20 प्रश्न आपका मान लीजिए आप हिंदी रखे हैं तो हिंदी 20 मार्क्स और 20 मार्क्स अंग्रेजी से होता, तो 40 था, अब उसको कर दिया है 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का कर दिया है। उसके बाद उसी प्रकार उर्दू के लिए भी वही है, पहले 40 था, उसको यहाँ पर देखिए वो 15-15 कर दिया है। मान लीजिए आपका 15 उर्दू से, 15 इंग्लिश से, 30 मार्क्स का कर दिया है। उसी प्रकार क्षेत्रीय जन एवं जनजातीय भाषा भाषा जो था 40 मार्क्स का था, उसको 30 मार्क्स कर दिया है, 10 मार्क्स घटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गणित एवं विज्ञान शिक्षक यदि आप बनना चाहते हो, है ना, गणित एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हो, तो यहाँ पर पहले जो नियम था उसमें आपका 150 मार्क्स का था। अब यहाँ गणित एवं विज्ञान शिक्षक में देखिए आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, गणित एवं विज्ञान से संबंधित आपका 60 मार्क्स आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और देखिए सामाजिक विज्ञान में पहले क्या था कि आपका 150 प्रश्न आते, अब आएगा 60 प्रश्न आएंगे। गणित एवं विज्ञान से 60 और समाज से 60 प्रश्न आएंगे, यानी पूरी तरह से सीटेट के अनुसार ही कर दिया है। ठीक है, सीटेट जैसा ही कर दिया है। अब आगे देखिए, नीचे देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो भाषा शिक्षक रहेगा उनका 150 प्रश्न पहले आता और 150 अंक का, लेकिन अब 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक का होगा। कुल मिला के आपका दोस्तों 150 अंक का 6 to 8 में भी आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को सब समझ में आ गया ना, है ना। भाषा शिक्षक का आपका 60 मार्क्स का रहेगा अपना भाषा से, है ना, अपना भाषा से 60 मार्क्स का रहेगा, और बाकी बात ये सब तो जो सबके लिए कॉमन है वो कॉमन ही रहेगा। जो भाषा शिक्षक बनेंगे उनके लिए ये 60 मार्क्स का रहेगा, और जो सामाजिक विज्ञान के लिए या इनके लिए भी 60 मार्क्स का रहेगा। यानी आप सामाजिक विज्ञान टीचर बनना चाहते हैं तो 60 मार्क्स का सामाजिक विज्ञान से आएगा, भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका 60 मार्क्स भाषा शिक्षक के सिलेबस से आएगा। मान लिया आप हिंदी अंग्रेजी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपका आएगा, और आप मतलब आप अपना जो सब्जेक्ट रखे हैं उससे 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये सब है जो नियमावली आई हुई है, और मैं आपको बता दूं ये जो एग्जाम है बहुत जल्द होने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग 15/6/2024 यानी कुछ दिन पहले ही ये अधिसूचना जारी हुई है, और आपको जेटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा दोस्तों। जेटेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जेटेट का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है, सभी इस फॉर्म को भर देंगे। और जेटेट के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ हूँ, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जेटेट के क्यूज भी प्राप्त होते रहें।